Previously on Navpreet's YouTube channel. जिन स्टूडेंट्स की भी एज 26 से कम है और उनका जो कोर्स है वो सिर्फ 2 साल की लेंथ का है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इन फ्यूचर पीआर के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। जैसा कि मैंने परसों एक वीडियो डाला था और उसमें मैंने बात की थी कि 26 की एज से अगर आपकी एज कम है तो आपको डेफर कर लेना चाहिए। तो ये 26 का क्या फैक्टर है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मुझे कमेंट्स में पूछा था कि व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड द एज ऑफ 26। ओके, सो लेट मी टेल यू कि 26 का क्या लॉजिक था। आमतौर पर आप अगर स्टूडेंट हो तो आपका जो एज है दैट इज 23-24, लेकिन कुछ जो ग्रेजुएट्स या पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं और वो अप्लाई करते हैं तो उनकी जो एज है दैट इज अराउंड 26-27 और समटाइम्स इट इज 25। ओके, तो जब आप 2 साल का मान लो आप कोर्स लेकर जा रहे हो यहाँ से, तो आज मान लीजिए कि आपकी एज 26 है, तो 2 साल बाद को जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा तो आपकी एज हो जाएगी 28। 2 साल का कोर्स लोगे तो उसके बाद आपको वर्क परमिट जो है वो मिलेगा आपको 3 साल का। तो क्या होता है कि आमतौर पर स्टूडेंट्स 1 साल का वर्क परमिट लगाकर ही अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और जो तीसरा साल है यानी कि जो वर्क परमिट का फर्स्ट ईयर और 2 साल स्टडी परमिट के, टोटल हो गए 3 साल, ठीक है। तो उनकी एज जो आज 26 है 3 साल बाद हो जाएगी 29। और जब आप वो पीआर के लिए अप्लाई करेंगे एक्सप्रेस एंट्री में, तो उनकी जो एज है दैट इज बिटवीन 29 एंड 30। अगर आपकी एज 30 हो जाती है तो उसके बाद आपके जितने भी पॉइंट्स होंगे सीआरएस के या फिर पीआर एप्लीकेशन के लिए वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे आफ्टर द एज ऑफ 29। यानी कि 30 जैसे ही आप हो जाओगे 30 के, तो आपके पॉइंट्स कम होने शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपके पॉइंट्स जो है वो कम हो जाएंगे। सेकंड फैक्टर जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज मैरिज, ठीक है। अगर आप मैरिड हो या फिर आप पीआर होने से पहले अपनी मैरिज करवाते हो तो भी आपके जो पॉइंट्स हैं वो कम होंगे, अनलेस आपका जो स्पाउस है उसकी भी कैनेडियन स्टडी हो, उनके पास भी वर्क परमिट हो, ठीक है, 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो कनाडा का। सो फिर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन मैरिज अगर आप इंडिया में करवाते हो, आपके स्पाउस के पास कोई कैनेडियन एजुकेशन नहीं है, कोई कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनके जो बैंड्स हैं, सॉरी जो सीआरएस है, सीआरएस का स्कोर वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। और आप अगर प्राइमरी एप्लीकेंट भी बनोगे तो भी आपके जो पॉइंट्स हैं वो कम हो जाएंगे। तो अब बात आती है कि जिन स्टूडेंट्स की क्लासेस पहले शुरू हो रही हैं और डेफर डेट बाद में है, उन्हें क्या करना चाहिए। तो मेरी रेकमेंडेशन ये है कि आपको अपनी क्लासेस शुरू होने से पहले ही डेफर कर लेना चाहिए, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हो और बाद में डेफर करते हो तो पॉसिबिलिटी ये है कि जो कॉलेज है वो आपसे फी जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज कर सकता है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग दिस फॉर श्योर। आप अपने कॉलेज से बात करो, ठीक है, उनको डायरेक्टली ईमेल करो। इवन आपने अगर एजेंट के थ्रू भी फाइल लगाई है तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। प्लीज अपने जो एजेंट हैं और उनसे बात कीजिए, उनसे क्लैरिफाई कीजिए कि क्या हमारा जो कॉलेज है वो हमें एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं करेगा इवन आफ्टर डेफरिंग। और अगर आपका कॉलेज एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है तो प्लीज डेफर कर लो, बिकॉज अगर आप क्लासेस लगाते हैं ऑनलाइन, डेफर डेट बाद में है, इन बिटवीन भगवान ना करे कि आपकी रिफ्यूजल आती है, तो आप हो सकता है कि कॉलेज आपसे जो कुछ फी जो है वो डिडक्ट करे, ठीक है। जैसे मैंने कल परसों भी बताया था वीडियो में, तो प्लीज आप एक उस वीडियो को भी जरूर देखो और जितने भी आपके डाउट्स हैं वो प्लीज कमेंट्स में आप जरूर पुट इन कर दीजिए। और नेक्स्ट बात आती है कि वो स्टूडेंट्स का क्या होगा जिनके बायोमेट्रिक्स जो है वो जनवरी में है और उनकी क्लासेस पहले ही स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल बायोमेट्रिक 15 जनवरी को है और क्लासेस 7 जनवरी से स्टार्ट हो रही है, तो उनके लिए क्या चीज है। सो आई वुड रेकमेंड देम टू डेफर अनलेस उनकी एज 26 से कम हो तो, ठीक है। अगर 26 से ज्यादा है टेक अप द ऑनलाइन क्लासेस, बिकॉज इन फ्यूचर आपको रिस्क जो है वो झेलना पड़ सकता है कि आप जब अप्लाई करोगे तो प्रॉब्लम आ सकती है, आपके पॉइंट्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। अगर आपकी एज 26 से कम है प्लीज डेफर कर लो। अगर आपका डेफर डेट या क्लास स्टार्ट होने से पहले 1 या 2 दिन जो है आप पहले डेफरल की रिक्वेस्ट डाल दीजिए। अगर आपकी पीपीआर नहीं आती, पासपोर्ट रिक्वेस्ट नहीं आती, तो
अब आपको क्या डेडलाइन तक वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इसके रिगार्डिंग आई वुड रेकमेंड यू कि आप जो भी डेफर डेडलाइन होगी या फिर जो क्लासेस स्टार्ट होने की जो डेडलाइन है, लास्ट डेट जो है, या फिर जिस डेट से क्लासेस स्टार्ट हो रही है उससे 1 या 2 दिन पहले आप अपनी डेफरल की रिक्वेस्ट डाल दीजिए। क्योंकि बायोमेट्रिक के टाइम जब वो स्टार्ट हुए तो क्या हुआ था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एकदम से अप्लाई करना शुरू कर दिया था और सर्वर 2-3 दिन लगातार क्रैश हो रहा था। तो डेफर डेडलाइन के अगर आप वेट करोगे तो पॉसिबिलिटी यही है कि लास्ट टाइम पर आकर बहुत सारे स्टूडेंट्स डेफर कर लेंगे। सो आई वुड रेकमेंड कि आप 1 या 2 दिन पहले डेफरल की रिक्वेस्ट डाल दीजिएगा, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। ठीक है, ये ना हो कि आप लास्ट टाइम तक वेट करते रहो और आपका जो फाइनेंशियल लॉस है वो हो जाए। ठीक है, बिकॉज बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो डेफर डेडलाइन कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट से $200 भी चार्ज कर रहे हैं लेट फी या पेनल्टी के रूप में, या फिर उनसे कई बार $2000 भी चार्ज किए जा रहे हैं। सो इस चीज को आप प्लीज ध्यान में रखना। डेफर डेडलाइन से 1 या 2 दिन पहले आप डेफर कर लेना, बिकॉज डेफर करोगे आपको ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम वेट करना पड़ेगा। मई इनटेक या सितंबर इनटेक में आपको जाना होगा, तो इसके बेनिफिट्स क्या होंगे और नुकसान क्या होंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज हर एक का केस जो है वो टोटली डिफरेंट होगा। सो प्लीज आई वुड रेकमेंड कि आप अपने हिसाब से अपना खुद का जो डिसीजन है वो लो। एक पेज ले लो, उसके ऊपर एक साइड में लिख लो एडवांटेजेस, दूसरी साइड पर लिख लो डिसएडवांटेजेस। सो प्लीज टेक द डिसीजन। और ये था मेरा आज का मोटिव कि आपको बताऊं कि किस तरीके से आप जो एज ऑफ 26 है वो मैटर अब बहुत ज्यादा करेगी इन फ्यूचर आपके परमानेंट रेजिडेंसी की एप्लीकेशन के लिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। माय नेम इज नवप्रीत सिंह। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो as much as possible. Thank you.